हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करूंगा सिर्फ दो कैटेगरी के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट किन एप्लीकेशन का मोर देन 90% रहेगा ईयर 2025 में। इनमें से आपकी एप्लीकेशन भी हो सकता है आपने पहले मिस्टेक की हो। अब उस मिस्टेक को आप अगर चेंज कर लेते हो, सुधार लेते हो, तो वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। किन लोगों का वीज़ा आएगा 2025 में, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा, एक एक फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर साल चीज़ें बदलती रहती हैं। और लास्ट क्वार्टर में कह सकते हैं, पहले 4 मंथ में क्या चीज़ें एप्लीकेशंस में मेन देखी गई, किन ग्राउंड्स के ऊपर मेन रिफ्यूज़ल आ रहा है, या किन ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन है जो अप्रूव हो रही हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। ईयर 2025 बहुत लोगों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब भी ईयर चेंज होता है कि एप्लीकेशन अच्छी रहेंगी। जैसे फर्स्ट क्वार्टर चला गया है, कैसे रिजल्ट आए हैं, किन एप्लीकेशन को वीज़ा मिला है। तो सबसे पहले अगर मैं वीज़ा ट्रेंड की बात करूं, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पहले 2-3 मंथ जो वीज़ा की रेशो थी वो कम रही। उसके पीछे रीज़न था, एक तो बड़ा इलेक्शन, और उसके बाद जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ कनाडा ने चेंज की थी, वो हो गई। अब आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट है वो डेफ़िनेटली चेंज होंगे, और पॉज़िटिव वीज़ा रिज़ल्ट स्टार्ट होंगे। कैसी एप्लीकेशंस के पॉज़िटिव वीज़ा स्टार्ट होंगे? 4 चीज़ें मेन वीज़ा ऑफ़िसर एप्लीकेशन में देखता है। तो सबसे पहले तो विजिटर वीज़ा के बारे में बात करूँगा कि किन लोगों के पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने के चांस ज़्यादा हैं। पहले अगर रिफ्यूज़ हो, मैं पिछली वीडियो में मैं कहा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने एग्री किया था इस चीज़ के साथ। पहले अगर रिफ्यूज़ हो, चाहे 1 मंथ पहले रिफ्यूज़ हो, 2 मंथ पहले रिफ्यूज़ हो, 5 मंथ पहले रिफ्यूज़ हो, अगर एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं किया है, तो वीज़ा नहीं आएगा। फंड मेंटेन नहीं किए हैं, तो वीज़ा नहीं आएगा। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपके अकाउंट में लार्ज ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसके कारण आपके जो फंड है हमें जेन्युइन नहीं लग रहे। हमें नहीं लगता कि आपका आने का मकसद सही है, आप कनाडा से वापस जाओगे। फंडिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कनाडा, और इनकम सोर्स को लेकर, अगर पहले भी आपकी इनकम अकाउंट में नहीं आ रही थी, अब भी नहीं आ रही है, बिजनेस आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो कैसे आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन हुए। रिफ्यूजल के बाद अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो प्लीज चेंज करें, तभी वीजा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी इनकम 50,000 से ज्यादा है, ठीक है जी, आपके पास 8 से 9 लाख की फंडिंग है, आपके पास वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, बट वो दिखनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, अच्छी कंपनी में हो, या अगर आपकी बिजनेस है, वो बिजनेस के प्रूफ प्रॉपर हो, करंट अकाउंट हो, उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह आती हो, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो चीज दिखती हो, पार्टनरशिप है, प्रॉपर बिजनेस दिखना चाहिए। टाइज आपके स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस हो गया, आप मैरिड हो, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास थोड़ी बहुत है, तो डेफिनेटली आपके वीजा के चांस बहुत है, अनटिल कि आप कोई फाइनेंशियल में मिस्टेक नहीं करते हो, और अपना पर्पस है जो अच्छे से दिखाते हो। दूसरे आते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट वीजा फ्रेश एप्लीकेंट का, मैं ये नहीं कहता कि आता नहीं है, पहले चीजें और थी, अब चीजें और है। अगर फ्रेश एप्लीकेंट टूरिस्ट वीजा अप्लाई करता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, तब जाकर टूरिस्ट वीजा मिलेगा। ऐसे नहीं है कि सभी को वीजा मिल जाएगा। तो वहां पर एक चीज जरूर देखी जाएगी कि इनकम का सोर्स क्या है, और आपका पर्पस टूरिज्म कनाडा में आना ही क्यों है, पहले आपने ट्रैवल नहीं किया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले ट्रैवल कर लो। अगर ट्रैवल किया हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि 90% जो एप्लीकेशन हमारे साथ आती है, उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। दूसरा, उनकी जो इनकम होती है वो भी लिमिटेड होती है। एवरेज 4 से 5 लाख की आईटीआर वाले लोग अप्लाई करते हैं। तो आप एक चीज देख के चले कि अगर आपने जनवरी फरवरी में ट्रैवल किया है, तो कैसे आप अपना नेक्स्ट एक्सपेंस जून जुलाई में उठा पाएंगे। आपके और खर्चे भी हैं, आप अपने पेरेंट्स भी अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखाते हो, आप अपना बिजनेस भी अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखाते हो, आपके और भी खर्चे हैं, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। 4 से 5 लाख इनकम वाला बंदा साल में एक ट्रैवल मुश्किल से कर पाता है, क्योंकि इन दिनों इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत है। इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरा,
अगर आपकी इनकम कम है, आप फंडिंग ज़्यादा दिखा देते हो, वो भी एक नुकसान है। क्योंकि अगर आपकी फंडिंग 4 से सॉरी इनकम 4 से 5 लाख है, फंडिंग आप 12 से 13 लाख की दिखा देते हो, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। लार्ज ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमने कनाडा से अच्छी स्पॉन्सर ली थी, उनके पास ये चीज़ है, उनके पास अपना घर है, उनके पास अच्छी फंडिंग है, अच्छी जॉब है। घूमने आप जा रहे हो, विज़िट करने आप जा रहे हो, तो एप्लीकेशन की जो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफ़िकेशन है या जिनका ज़्यादा वज़न है, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का इनवाइटर आपका कोई भी हो सकता है। उसके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन, फंडिंग जो बंदा खुद को स्पॉन्सर ही नहीं कर सकता टूरिज़्म के लिए या विज़िटर के लिए, उसको वीज़ा ऑफ़िसर कैसे वीज़ा देगा? जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको वीज़ा कैसे मिलेगा? आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ईयर 2022 में, ईयर 2023 में लूप होल कुछ होते थे, वो लग जाते थे, किसी का वीज़ा लकीली आ जाता था, पर अब चीज़ें वो नहीं हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, फंडिंग अच्छी, पर्पस क्लियर करना पड़ेगा। अगर विज़िटर है तो प्रॉपर इन्विटेशन के साथ, अगर टूरिज़्म है तो प्रॉपर सिटीज़ का प्लान लगाओगे, तभी वीज़ा आएगा। बाकी एप्लीकेशन डिस्कस अपनी करना चाहते हो, रीफाइल करना चाहते हो, उससे पहले अगर नहीं समझ आ रहा है कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, तो जीसीएमएस नोट्स अप्लाई करें, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देन ही अपना जो स्टेप है, वो उठाएँ। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।